हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब हमारे बॉडी में हम क्या खाएं जो प्रोटीन की कमी ना होए। तो हम लोग आज इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या क्या कौन कौन से चीज में पाया जाता है जो खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना मिले। तो इस टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के स्रोत हमारे बॉडी में क्या है, क्या क्या खाने से हमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी बॉडी में। क्योंकि आज जो हम ये सोर्स ऑफ प्रोटीन के ऊपर जो डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए करने वाले हैं क्योंकि हम अभी पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ प्रोटीन्स के बारे में ही देख रहे थे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी में एक टॉपिक आता है सोर्स ऑफ प्रोटीन जो काफी इंपोर्टेंट है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है बॉडी में। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रोटीन जो होता है वह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं या जो मसल्स बढ़ाने वाले लोग होते हैं जो जिम जाते हैं उनको ही खाना चाहिए। और यह बहुत बड़ा गलतफहमी भी है क्योंकि अधिकांशतः जो पेशेंट रहते हैं या अधिकांशतः बहुत सारे ऐसे पब्लिक मिल जाते हैं जो हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि प्रोटीन क्या हम प्रोटीन खा सकते हैं या प्रोटीन हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, किसको कितना खाना चाहिए, उसका क्वांटिटी कितना रखना चाहिए, कौन से टाइम में खाना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्रोटीन होता है वह सिर्फ उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या मसल्स बढ़ाने का शौक रखते हैं, जिम जाते हैं, उनको खाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा समझते हैं या आपके अगल बगल वाले कोई ऐसा पूछते हैं कि क्या हमें प्रोटीन खाना चाहिए, हम तो प्रोटीन खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा, आजू बाजू अगल बगल के जो लोग हैं जो जिम जाते हैं उनको खाना चाहिए, तो आप क्लियरली उनको मना कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि प्रोटीन कोई भी इंसान खा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मसल्स गेन कर रहा है, जो मसल्स बढ़ा रहा है या फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको ही खाना है। तो प्रोटीन कोई भी आदमी खा सकता है। ओके, वास्तव में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन होती है वो बहुत यूजफुल होती है, बहुत फायदेमंद होती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मतलब चिल्ड्रन से लेकर ओल्ड एज तक सभी को अपने डाइट में प्रोटीन यूज करना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला, प्रोटीन कोई भी आदमी ले सकता है क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरी, प्रोटीन बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी आदमी को अपने डाइट में, अपने खाने में प्रोटीन यूज करना ही चाहिए। प्रोटीन से क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, हमारे बॉडी के मसल्स, हमारे बॉडी के जो मसल्स है वह क्या होता है, स्ट्रांग बनता है। दूसरा, प्रोटीन्स हमें एनर्जी देती है, काम करने के लिए एनर्जी देती है, इसीलिए प्रोटीन को सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला गया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी देती है। और दूसरा, हमारा मसल्स को मेंटेन करता है, रिपेयर करता है, ठीक रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन अपने डाइट में यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो प्रोटीन की अगर बॉडी में कमी हो जाता है तो दिन भर आपको थकान, टायर्डनेस, थकान की तरह लगेगा। उसके बाद आपको बॉडी पेन होगा, ज्वाइंट्स पेन होगा और बहुत सारी ऐसे मतलब आलस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके लिए बच्चे हो या बूढ़े हो सभी को प्रोटीन अपने डाइट में यूज करना ही चाहिए, उनके एज के हिसाब से या उनके बॉडी वेट के हिसाब से। क्लियर? प्रोटीन किसी भी इंसान को यूज करना चाहिए, प्रोटीन यूजफुल है। ठीक है, और दूसरा, प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो आलस जो बोलते हैं, जैसे दिन भर थकान, नींद आना, आलस की तरह करना, बॉडी पेन, ज्वाइंट्स पेन, यह सब लक्षण दिखाई देता है। प्रोटीन यूज करने से पहले आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि प्रोटीन जो है वह सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन कभी भी हम अपने अगर प्रोटीन डाइट हम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें वह पता होना चाहिए कि जो हम डाइट यूज कर रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है तो कितना है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, प्रोटीन अगर हम अपने डाइट में यूज कर रहे हैं तो वह कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी हम अपने वेट के या हम अपने एज के हिसाब से ले। इस सब के लिए बेस्ट रहेगा आप एक बार डाइटिशियन, न्यूट्रिशन जो भी आपके हैं या फिर आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनसे एक बार आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना प्रोटीन नहीं लेना है। क्योंकि प्रोटीन का साइड इफेक्ट भी होता है। प्रोटीन, ये सच है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है, बट
प्रोटीन का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए प्रोटीन अगर आप चालू कर रहे हैं, प्रोटीन डाइट चालू कर रहे हैं, तो प्रोटीन डाइट चालू करने से पहले आपको पहले पता कर लीजिए कि क्या क्या खाने में प्रोटीन मिलता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन पता करते हैं, फिर उसके बाद आपको जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन, कितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं, इस सब के बारे में एक बार प्रॉपर आप डाइट चार्ट बनवाइए और फिर उसके बाद प्रोटीन को अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। यह सच है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन भर प्रोटीन खाते रहें। मैं आपको पहले ही बोला कि यह सच है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बट अब बहुत जो बॉडी बनाने वाले नए जो एज के लड़के हैं, उनको क्या तुरंत एप्स वगैरह बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा एग्रेसिव काम करना चालू कर देते हैं। जब वो बॉडी उनको बनाना है तो वो क्या करते हैं, कभी भी प्रोटीन खाना चालू कर देते हैं। तो उनको लिए कहना है कि यह सच है कि प्रोटीन तो बहुत अच्छी चीज है, बट अब बॉडी बनाने के चक्कर में दिन भर प्रोटीन नहीं खाते रहे। प्रोटीन का एक टाइम होना चाहिए, प्रोटीन का एक निश्चित जो जितना बॉडी की रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए। ज्यादा आप खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट और हेवी साइड इफेक्ट बॉडी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रोटीन खाएं, बट प्रॉपर क्वांटिटी में, और अपने डाइटिशियन या जो डाइटिशियन आपको डाइट में सलाह देते हैं उस हिसाब से खाएं। दिन भर बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन मत खाएं, ठीक है। आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सी चीज, जैसे प्रोटीन चॉकलेट, प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक, प्रोटीन मिल्क, प्रोटीन सप्लीमेंट, लाइक दैट बहुत सारी चीज जो मार्केट में है वह प्रोटीन रिच फूड आजकल आने लगी है। बट इन सभी चीजों के बजाय ये जो भी है मार्केट में अवेलेबल, जो भी आर्टिफिशियल जो भी प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन चॉकलेट, प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक, प्रोटीन मिल्क, यह सब आजकल मार्केट में इजीली आपको हर एक दुकान पे, एक पान की दुकान पे भी आपको प्रोटीन चॉकलेट वगैरह मिल जाएगी। बट इस सब सोर्स के अलावा हमें लगता है कि जो नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इंसान को मार्केट के जो प्रोटीन अवेलेबल है, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन बोलते हैं, उस प्रोटीन के अलावा जो हमारा नेचुरल सोर्स है, जैसे अनाज वगैरह या चावल, दाल वगैरह, मूंगफली, इस सब से जो मिलता है, तो जो नेचुरल सोर्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा हमारे बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद भी वही होता है जो नेचुरल सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है इसमें बात करने की, तो इसका डोज हमें कितना लेना चाहिए। जब हम बोल रहे थे कि प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए, अपने डाइटिशियन से पूछ के लेना चाहिए, तो इसके लिए कुछ डोजेज निर्धारित हैं। तो इंडियन पीपुल में प्रति किलो वेट के हिसाब से 1 ग्राम लेना चाहिए। इंडियन पीपुल जो है इंडिया में जो रहते हैं, उनको प्रति किलो वजन के हिसाब से, उनको प्रति किलो वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का वेट 10 kg है, 10 kg है, तो उनको कितना ग्राम लेना चाहिए, 10 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर 40 kg वेट है किसी इंसान को, तो उसे 40 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 60 kg वेट है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो इंडियन पीपुल को प्रति किलो वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन यूज करना चाहिए, ओके। बट यह ओवरऑल सभी में लागू नहीं होता है यह नियम। पहले तो इंडियन पीपुल में प्रति किलो वजन के हिसाब से 1 ग्राम यूज करना चाहिए, बट चिल्ड्रेन हो गए या जो लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज है, इस सब में प्रोटीन की मात्रा चेंज हो जाती है। यह सिर्फ नॉर्मल रूटीन पीपुल के लिए है। लेकिन जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हो गए, या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज में जो इसकी क्वांटिटी होती है वह थोड़ा डिफर होती है, वह थोड़ा चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट लेडीज में जो बच्चे होते हैं और जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको प्रोटीन की अधिक जरूरत पड़ती है। उनको जो जरूरत, जितना उनको प्रोटीन चाहिए बॉडी में, उससे थोड़ा अधिक मात्रा में उनको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति किलो 1 ग्राम वाली फॉर्मूला डोजेज का नहीं चालू होता है। यह रूटीन में है कि प्रति किलो वेट के हिसाब से आप 1 ग्राम प्रोटीन ले, या इंडियन पीपुल में नॉर्मल यूज के लिए है। बट जो बच्चे हैं और जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा अधिक मात्रा में दिया जाता है प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। हम क्या खाएं जिसमें प्रोटीन हमें मिले, हम घर में क्या खाना खाएं जिससे हमें प्रोटीन मिले। तो हम यही देखेंगे कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है।
तो सोर्स ऑफ प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, या इंडिया में या बहुत सी जगह पे दो टाइप के लोग रहते हैं, एक होते हैं वेजिटेरियन और दूसरा होते हैं नॉन वेजिटेरियन। एक जो होते हैं वह वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाते हैं, वह सिर्फ वेजी चावल दाल सब्जी जो भी है उनका वेज प्रोडक्ट जो है वो यूज करेंगे। बट नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दोनों यूज करते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो खाते ही है, अंडा चिकन एग मटन यह सब तो यूज करते हैं, बट वो दाल चावल भी खाते हैं, तो उनको तो कुछ भी तो चल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सोचते हैं हम ये प्रोटीन ले या ना ले। ठीक है, तो आज हम यही इसी कड़ी में देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ प्रोटीन में वेजिटेरियन प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वेजिटेरियन प्रोटीन होता है क्या, प्रोटीन में वेज होता है क्या, ऐसा बहुत सारे डाउट्स रहता है। तो इसका जवाब है कि एकदम होता ही है, वेजिटेरियन में भी वेज प्रोडक्ट में भी प्रोटीन होता है। तो आज हम देखेंगे सोर्स ऑफ प्रोटीन में वेज प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो यह सच है कि जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, जो मांसाहारी जो भोजन होता है वह उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वेज प्रोडक्ट में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी है, बहुत सारे ऐसा वेज प्रोडक्ट भी है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है और उसे हम खाने के बाद अपनी प्रोटीन के कमी को दूर कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट में सबसे पहले जो आता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है उसको अच्छा माना जाता है प्रोटीन सोर्स के लिए। सोयाबीन को बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन में 36.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सोयाबीन में नेक्स्ट जो आता है वो पनीर। पनीर में भी सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छा है। पनीर जो होता है इसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट जो भी है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया ही जाता है। मिल्क प्रोडक्ट जो होता है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें 100 ग्राम पनीर में 100 ग्राम में 26.9 ग्राम प्रोटीन देखा गया है। दूसरा दाल, जो दाल पल्स जो दाल वगैरह है, पल्सेस वगैरह है, उसमें भी प्रोटीन अच्छा मात्रा में पाया जाता है। दाल भी बहुत यूजफुल है सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए। इसको अगर 100 ग्राम दाल में कितना पाया जाता है 22.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 22.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट्स, और यह सब वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है। ड्राई फ्रूट्स भी आप प्रोटीन की कमी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि काजू और जो बादाम होता है, काजू और बादाम की प्रोटीन को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। काजू और बादाम, काजू एंड आलमंड जो होते हैं उसको अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया है। इसमें 100 ग्राम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स में 20.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 20.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट होता है मिल्क भी हम यूज कर सकते हैं। मिल्क में प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन्स तीनों पाए जाते हैं, यह याद रखना। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स सभी पाया जाता है। और मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। मिल्क को कंप्लीट फूड मतलब संपूर्ण आहार भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम छोटा बच्चा रहते हैं या कोई भी छोटा बच्चा रहता है तो वह तो जन्म लेने के बाद तुरंत खाने नहीं लगता है, वह सिर्फ जिंदा रहता है किस पे, मिल्क पे। तो मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वह सिर्फ मिल्क पे 2, 4, 6 महीना तक सिर्फ मिल्क पीते हैं और वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, वह सब मिल्क से मिल जाता है। तो इसके लिए जो मिल्क होता है उसको कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, मतलब संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। 100 ग्राम मिल्क लेने के बाद उसमें 3.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट में भी हमने देखा तो काफी सारा जो प्रोडक्ट मिला उसमें मिल गया। नेक्स्ट जो होता है मूंगफली में भी कितना होता है, मूंगफली में कैलोरी और विटामिन के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी
पाई जाती है। मूंगफली जो होता है उसमें क्या कैलोरी, विटामिन और प्रोटीन भी पाया जाता है। और इसमें 100 ग्राम में आपको 20.2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट में प्रोटीन्स नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। वेज का भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट में देखेंगे सोयाबीन को यूज करने से आप प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम सोयाबीन अगर आप यूज करते हैं उसमें 36.9 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। 100 ग्राम प्रोटीन में 26.9 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पल्स जो दालें वगैरह है, राजमा, उड़द, ये सब जो दाल है, मूंग, यह दाल सब अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, 100 ग्राम पल्सेस में दाल में आपको 22.6 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलती है। ड्राई फ्रूट्स में काजू और जो बादाम होते हैं उसमें अच्छा खासा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स में 20.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है। मिल्क में मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स तीनों पाया जाता है। ठीक है, और मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। 100 ग्राम मिल्क में मतलब 1 कप मिल्क में आपको 3.6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा 1 कप मिल्क में। एंड दूसरा जो होता है मूंगफली भी कैलोरी, विटामिन और प्रोटीन्स तीनों पाया जाता है मूंगफली में। और 100 ग्राम मूंगफली में 20.2 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और हम इसे यूज करके जो भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट आपको हमने अभी बताया है वो सब अगर यूज किया जाए प्रॉपर डाइट के हिसाब से तो आप प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं अपने बॉडी से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट कौन सा होता है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी काफी सारे होते हैं, बट जो मेन होता है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो फिश जो होता है यह भी सोर्स ऑफ प्रोटीन में आता है, अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। और इसमें 100 ग्राम में 100 ग्राम प्रोटीन फिश में आप 100 ग्राम फिश में आपको 24.6 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, फिश के बाद चिकन तो काफी फेमस है आजकल चिकन, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपको चिकन इजीली पूरी ओवरऑल इंडिया में कहीं भी जाइए आपको चिकन आइटम तो इजीली कहीं भी मिल जाता है। किसी भी होटल में आप 1 मिनट के लिए मुंबई साइड में आओगे आप तो वेज नहीं मिलेगा हर होटल में, बट चिकन आइटम आप कहीं भी ढूंढो आपको 100% मिल जाएंगे। और चिकन की काफी सारे वेराइटी भी आते हैं, ये चिकन करी वो करी बहुत सारे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इतना चिकन के बारे में, बट चिकन का बहुत सारे आप आइटम होटल्स में मिल जाते हैं। तो जो चिकन होता है वह चिकन भी सोर्स ऑफ प्रोटीन का बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 100 ग्राम चिकन में 22.8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट जो होता है मीट, जिसे मटन बोलते हैं, मीट बकरी वगैरह का बनता है। तो मीट जो होता है यह भी सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत अच्छा माना जाता है। और 100 ग्राम मीट में आपको 15.3 या 15.7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसी में आता है एग, अंडा, यह तो लोग काफी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक फ्रेंड है वो कमेंट्स करता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो जो एग होता है, एग तो कभी भी हमारा फ्रेंड मोस्टली एवरी डे खाता है, मॉर्निंग में रोज खाता ही है। और अंडा ही बहुत सस्ता मिल भी जाता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, कहीं भी पान के दुकान पर भी जाओगे अंडा का ट्रे मिल जाएगा। तो जो अंडा होता है, एग होता है, वो इजीली आपको कहीं भी मिल जाता है। और इसको बनाने में भी ज़्यादा बैचलर जो होते हैं, जो लोग बैचलर रहते हैं वो मोस्टली महीने का 30 दिन में से 20 दिन अंडे ही खाते हैं, क्योंकि इसको झटपट तुरंत बना के खा लेते हैं। तो जो अंडा होता है वह पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है। और प्रोटीन के साथ साथ इससे पेट भी भर जाती है, इसको किसी के साथ भी आप रोटी चावल कैसे भी खा सकते हो। तो अंडा जो होता है वह काफ़ी पॉपुलर है प्रोटीन सोर्स के लिए और खाने पीने के लिए। तो 100 ग्राम अगर अंडा आप खा रहे हैं, 100 ग्राम एग अगर आप अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं तो आपको 13.1 ग्राम
प्रोटीन आपको बॉडी में मिल जाएगी। तो एक जो होता है ये काफ़ी फेमस भी है प्रोटीन सोर्स के साथ साथ आपके बॉडी और आपके खाने पीने की, मतलब ये इजीली है, इसको यूज करना बहुत इजी है। फोड़ के आप कच्चे भी खा सकते हैं, इसको उबाल के भी खा सकते हैं, इसका रोटी बना के भी खा सकते हैं, इसको चावल में खा सकते हैं, इसको आप जैसे यूज करें वैसा कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पॉपुलर है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देखा कि जो सोर्स ऑफ प्रोटीन वेज में है, तो वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है सोर्स ऑफ प्रोटीन का, और नॉन वेज में तो है ही। ओके, तो आज हमने देखा सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है और वेज है या नॉन वेज है। तो हमने देखा कि वेज में भी सोर्स है और वेज में भी प्रोटीन है, और नॉन वेज प्रोडक्ट है उसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा दिमाग से निकाल दो कि जो प्रोटीन्स मार्केट में मिलते हैं उस सब में सिर्फ नॉन वेज प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी बहुत सारे जो प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन फॉर्म में जो भी मिलते हैं तो उसमें वेज भी रहते हैं, सिर्फ नॉन वेज ही नहीं रहते हैं। ओके, फिर हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।